सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय। और इस 12वें अध्याय में हम देखेंगे पाखंड के विरुद्ध चेतावनी, किससे डरें, यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना, एक धनवान मूर्ख का भी दृष्टांत आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और परमेश्वर पर भरोसा रखो, स्वर्गीय स्वर्गीय धन और जागते रहो के बारे में भी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। विश्वास योग्य या अविश्वास योग्य दास। और इस वीडियो के अंत में हम देखेंगे यीशु के आगमन का परिणाम, समय के लक्षण और अपने मुद्दे से समझौता। तो इससे पहले कि हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले आज के जो हम वचन पढ़ने वाले हैं इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। रब्बा पिता प्यारे स्वनी खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए जो बख्शा। तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु, महान परमेश्वर खुदावंदा और राजाओं के राजा, पवित्र 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 प्रभु जी। आज का दिन ये तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंदा। और जो भाई बहन खुदावंदा आज का ये लूका रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय इस समय सुन रहे हैं खुदावंदा, एक एक के जीवन में आज के वचनों के द्वारा ब्लेसिंग आए खुदावंदा। छू ले प्रभु जी, एक एक भाई बहन को छू ले जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावंदा। और सबको तो बड़ी शांति और बरकत प्रदान कर। और खुदावंदा और भी इनके जीवनों में अपने वचन को उंडेल खुदावंदा, ताकि प्रभु जी तेरे वचनों से और भी ज्यादा सीख कर खुदावंदा बाकी लोगों को भी सिखाने वाले बने। ये सब मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। तो आइए शुरू करते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। और यहाँ का शीर्षक है पाखंड के विरुद्ध चेतावनी। जब यीशु मसीह ने कहा था कि शास्त्री और फरीसियों की से जो सावधान रहना, और उनको बहुत डांटा था, व्यवस्थापकों को भी जब डांटा था और शास्त्रियों फरीसियों को भी जब डांटा था, इसके बाद क्या है कि माहौल बिल्कुल गर्म हो गया था। और हम देखते हैं कि 12वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। हजारों हजार लोग हैं। जब यीशु मसीह को इतने नाराजगी से देखा, गुस्से से में देखा, तो सब के सब इकट्ठे हो गए हजारों की तादाद में। तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा। तो सबसे पहले यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगा इस भीड़ के बीच में। उस भीड़ को कुछ भी कहने से पहले अपने चेलों को समझाते हुए कहते हैं, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग तुम्हें बकाने वाले हैं, जो लोग तुम्हें व्यवस्था का वास्ता देकर बहकाने वाले हैं, उनसे सावधान रहना। और न ही तुम ये सोचना कि तुमने चुपके से कोई बात कह दी, अंधेरे में कोई बात कह दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर है वो अंधेरे में भी देखने में और बिल्कुल कान में फुसफुसाई गई बात को सुनने में भी सक्षम है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जो कि पर्दा हो गया, अंधेरा है, अंधेरे का पर्दा हो गया, अब हमें कौन देख रहा है, कोठरी बंद है, अब हमें कौन देख रहा, पाप कर लेते हैं। तो ऐसा यदि आप सोचते हो तो आप अंधकार में हो, और ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आगे चौथी आयत से यीशु मसीह कहते हैं किससे डरे के बारे में, कि मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को, सब भीड़ को अपने मित्र बताता है। यीशु मसीह नहीं कहता है कि मैं तुमसे जो तुम्हारा उस्ताद हूं, मैं तुमसे जो तुम्हारा गुरु हूं, या मैं तुमसे जो तुम्हारा बाप हूं। ऐसा नहीं कहता, बड़े ही प्यार से कहता है कि मैं तुमसे जो तुम्हारा मित्र हूं, कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके अलावा और कुछ नहीं करते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के नाम का प्रचार करते समय आदमी क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मार ही डालेंगे, शरीर को ही घात करते हैं। जब कोई शरीर को घात करता है
तो वो सिर्फ इस शरीर को घात कर सकता है। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर लगा है जिसका नाम आत्मा है, जिसको मारने की पावर किसी में नहीं। कोई आदमी चाहे कितनी भी भयंकर आग में जल जाए, लेकिन उसकी आत्मा बचकर जहां से वो आई है वहीं चली जाएगी। दूसरे धर्मों में कहा गया है कि आत्मा अजर है, अमर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें चिताता हूं किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। जी हाँ मेरे मित्रों, अभी हमने कहा था कि घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी को डरो। हमने किसी को मार दिया, किसी ने हमको मार दिया, लेकिन हमारा शरीर नष्ट हो गया, लेकिन आत्मा बच गई। अब जो आत्मा है उसको स्वर्ग में या नरक में डालने का अधिकार है, उसी को डरो। क्योंकि शरीर का साथ तो इसी जिंदगी में है, लेकिन जो आत्मिक साथ है वो हमेशा हमेशा काल तक है। ये एक थोड़े पीरियड के लिए हम इस शरीर में आए हैं, लेकिन वहां पर हो सकता है कि हमें सदा काल तक रहना पड़े और हमारे यही कर्मों का जायजा लेकर हमें स्वर्ग या नरक में डाला जाएगा। इसलिए हमें बार बार चिताते हैं कि हमारे कर्म है वो इस योग्य होने चाहिए कि हम स्वर्ग में डाले जाएं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं, सुबह फटाफट उठते हैं जल्दी करके और जाना होता है बच्चों को स्कूल में, लेकिन उठ जाते हैं माँ बाप उससे 2-3 घंटे पहले। उठते हैं, फटाफट नाश्ता खाना बनाते हैं, उनके लिए टिफिन पैक करते हैं, उनको नहलाते हैं, साफ सुथरे और वर्दी वाले वही कपड़े पहनाते हैं जो कि स्कूल में पहनने के योग्य है। फटाफट स्कूल की बस तक छोड़ के जाते हैं। फिर बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहां पर इंक्वायरी की जाती है बच्चों की कि इन्होंने जुराबें जो स्कूल में लगाई वो पहनी है कि नहीं, पैंट वही पहनी नहीं, शर्ट वही पहनी है कि नहीं, टाई वही लगाई कि नहीं, नाखून इनके बड़े भी तो नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों की चेकिंग होती है और ये सब चेक इन होने के बाद में उसे अंदर स्कूल में जाने की इजाज़त होती है। और इतना ही नहीं, जब वो स्कूल में होते हैं तो उनके 5, 6, 7 सब्जेक्ट होते हैं। हर एक सब्जेक्ट का टीचर उनसे पूछेगा कि जो जो होमवर्क तुम्हें दिया गया था वो तुमने किया है कि नहीं, और जिसने होमवर्क ठीक से नहीं किया या नहीं किया जाता उसको सब पूरी क्लास के सामने जलील किया जाता है, खड़ा किया जाता है। और पहले तो बहुत पीटा भी जाता था, अब तो फिलहाल पिटाई शायद बंद हो गई है, कुछ कानून ही ऐसे आ गए हैं। कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पर हम जो कुछ करते हैं वही सब कुछ हमारा स्वर्ग में बनता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं तुमसे कहता हूं कि उसी से डरो। 6ठी आयत में लिखा है, क्या 2 पैसे की 5 गेरियां नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी भूमि पर नहीं गिरने देता। तो यहाँ पर किसी पक्षी के बारे में बताते हैं परमेश्वर की पक्षी का जो मीट है वो कितना सस्ता बिकता है, लेकिन ये जो पक्षी जब आसमान में उड़ते हैं ना तो एक भी नीचे नहीं गिरता है। इनको ऊपर ही रखना इतना इम्पोर्टेंट समझा परमेश्वर ने कि इनको ऐसी पावर, ऐसी ताकत दी है कि ये जब तक अपनी मर्जी में आए उड़ सकती है, जहां भी चाहे घूम सकती है। तो इतनी पावरफुल चीज का हालांकि रेट कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको इतना पावरफुल बनाना परमेश्वर ने जरूरी समझा। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गहराइयों से बढ़ करो। तो हमें बताते हैं कि हमारे सिर के कितने सारे बाल होते हैं, वो सब भी गिने हुए होते हैं। तो इतने सारे बालों को गिनना शायद इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। हमारा एक बाल भूमि पर गिरता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर की नजर में सब कुछ है। और कई जगह आपने देखा होगा कि ऊपर वाला सब देख रहा है। आइए हम देखते हैं 8वीं आयत। यहाँ का शीर्षक है यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के उसको सामने मान लेगा। तो यहाँ पर बड़ा ही अच्छा एक बात बताई यीशु मसीह ने कि जो कुछ मुझे स्वीकार करेगा। एज सपोज करो मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जहां कहीं जरूरत पड़ गई ये बताने की कि तुम कौन से देवता से प्यार करते हो, क्या तुम यीशु से प्यार करते हो, क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो, क्या तुम क्रिश्चियंस हो, नहीं जी मैं तो नहीं हूँ जी, मैं तो नहीं जानता जी। यानी चुपके से प्यार करना, कोठरी में प्यार करना, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम किसी दोस्त के साथ हमेशा रहते हो, किसी हॉस्टल में या फिर उनकी गली में रहते हो,
और उनकी गली में पूरा दिन तुम उनके उसके साथ में घूमते फिरते हो, खाते पीते हो और हमेशा साथ साथ रहते हो, लेकिन उनकी गली में किसी दिन वो दोस्त आपकी गली में आ जाए और आपके घर के सामने से गुजरे और आप हो सकता है उससे आंखें चुरा लो और ऐसा करो कि आप उसको जानते ही नहीं हो, तो फिर कैसा महसूस करेगा वो दोस्त। हो सकता है आपने इसलिए किया क्योंकि आपकी मम्मी या पापा या भाई या बहन आपके साथ में थे और आप नहीं चाहते थे कि कोई यह बात जाने। ठीक है, कोई कारण चाहे कोई भी हो, उस समय यदि आपने दोस्त से हेलो हाय नहीं की, उससे नहीं मिले, जितने प्यार से उनकी गली में जाकर मिलते थे, उसी घर में खाना पीना खाते थे, वो दोस्त कितना बुरा मानेगा कि ये जब हमारी गली में रहता था, मेरे घर में खाना पीना खाता था, तब तो ये मुझसे बड़े गले मिल कर रहता था, बड़ा ही हंसता रहता था, लेकिन अब मैं इसकी गली में आया, इसके घर के सामने से आया तो इसने मेरे को चाय पिलाना तो बहुत दूर की बात है, मुझसे हेलो हाय तक नहीं की। सेम यही पोजीशन है, तुम कोठरी में छुप कर यीशु मसीह के से प्रार्थना करते रहो, उससे क्या पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप मांगते रहो, और परंतु तुम कहोगे यीशु मसीह जी जब स्वर्ग और नरक का न्याय किया जाएगा तो मैंने तो बहुत आपसे प्यार किया, बहुत आपके नाम का प्रचार किया और बहुत आपसे प्रार्थना किया करता था, लेकिन यीशु मसीह कहेगा कि नहीं, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। जब वो बात याद है कि जब तुम्हें वहां पर पूछा गया था कि तुम किससे प्यार करते हो, तुम क्या हो, तो तुमने मना कर दिया था कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। तुमने लोगों के सामने मेरा इनकार किया था, तो मैं इन स्वर्गदूतों के सामने इनकार करता हूँ कि मैं भी तुझे नहीं जानता, जाओ इसको नरक की आग में डाल दो। परंतु जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। 10वीं आयत में हम देखते हैं, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका अपराध क्षमा किया जाएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या अनाप शनाप बकते रहते हो, पता नहीं क्या क्या कहते हो, ये सब अपराध हालांकि है तो एक क्राइम ही, लेकिन ये इतना बड़ा क्राइम होते हुए भी ये क्षमा के योग्य है। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पिता परमेश्वर है उसकी निंदा करेगा, अर्थात पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, वो अपराध क्षमा के योग्य नहीं माना जाएगा और वो काफी सीरियस किस्म का क्राइम माना जाएगा। हम पढ़ रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और हम आ गए हैं 11वीं आयत में। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें और क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जब मेरी वजह से तुम कहीं मेरा प्रचार प्रसार करते हो और परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं और लोग तुम्हें पकड़कर न्यायालय में ले जाएं या लोगों के सामने ले जाएं या पंचायत में ले जाएं, तो डरने की जरूरत नहीं है कि हम उनको क्या उत्तर दें, क्या जवाब दें। ठीक उसी समय सही रीति से तुम्हें जवाब दिया जाएगा और तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या उत्तर देना है। इतना तक वादा करते हैं परमेश्वर, और हमें क्या चाहिए। ये कहते हैं कि जब तुम घर से मेरे नाम के प्रचार प्रसार के लिए निकलो तो चिंता मत करना कि हम यदि मजदूरी पे नहीं जाएंगे, दिहाड़ी पे नहीं जाएंगे, ऑफिस में नहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे। वो कहते हैं कि इसका प्रबंध भी किया जाएगा, और जब तुम्हें लोग पकड़ लेंगे और जब सभाओं में ले जाएंगे तो वहां क्या जवाब देना है, इसका प्रबंध भी किया जाएगा। कितने सारे हर प्रकार से यहाँ पर प्रबंध परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। हम आ गए हैं 13वीं आयत में। यहाँ पर हम देखते हैं एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत, और 13वीं आयत में हम देखते हैं, फिर भीड़ में से एक व्यक्ति ने यीशु से कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति में मेरे साथ बांट ले। तो उस भीड़ में से एक व्यक्ति आया और यीशु मसीह से बोला, यीशु मसीह जी, मेरा भाई तो सब कुछ हड़प जाना चाहता है, उसने बोलना कि आधी संपत्ति को खुद रख ले, आधी मेरी दे दे। तो यीशु ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है। तो यीशु मसीह बोला, भाई तेरी बात तो ठीक है कि मैं उसने कह दूं कि आधी तू रख ले आधी वो दे दे, लेकिन किसने मेरे को जज ठहरा दिया, न्यायी ठहरा दिया। और यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें चौकस रहने की जरूरत है, लालची बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायता से नहीं होता। मान लो एक आदमी के पास कुछ भी नहीं, कर्जे में डूबा हुआ है, ठीक है, और उसकी उम्र ऊपर वाले ने लिख दी 80 साल। एक आदमी है अरब खरबपति है, उसकी लिख दी 60 साल। अब उसकी 20 साल और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, इसलिए कि वो अरब खरबपति है। खुशी है वो गरीबी अमीरी नहीं देखती, गम है वो गरीबी अमीरी नहीं देखता, और मौत है वो उम्र नहीं देखती है, वो किसी भी मौत में आ जाती है। इसी प्रकार है वो मौत है वो गरीबी अमीरी भी नहीं देखती है, कि इसके उम्र के अलावा मौत किसी को 80 साल की उम्र में आ सकती है, 20 साल की उम्र में आ सकती है, 1 साल की उम्र में। ये नहीं कह सकते कि इसकी उम्र कम है तो इसको तो गारंटी मिल गई ये जिंदा ही रहेगा। हम हॉस्पिटलों में देखते हैं कि एक जवान लड़का और एक बूढ़ा व्यक्ति दोनों एक साथ आईसीयू में भर्ती किए जाते हैं। 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ा था वो तो रिकवर हो जाता है, लेकिन जो जवान है वो मर जाता है। तो ये सब परमेश्वर की इच्छा पर डिपेंड करता है कि किसको क्या वरदान देना है और किसको क्या वरदान देना है, और किससे वो वरदान जिसका कि वो इस्तेमाल नहीं कर रहा वापस लेना है। तो आगे हम देखते हैं, तो इस 16वीं आयत में हम देखते हैं क्या लिखा है। तो यीशु ने एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक धनवान आदमी है, किसान है, उसकी बहुत ज्यादा फसल पैदा हो जाती है, और वो इतनी सारी फसल पैदा हो जाने के कारण पगला सा जाता है और सोचता है यार इतनी फसल हो गई, इतनी पैदावार हो गई, मेरे पास तो इतना बड़ा गोदाम भी नहीं है इसको रखने के लिए, यार इतनी सारी। वो बिल्कुल ही पगला गया और उसने सोचा मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। तो वो सोचने लगा भाई ऐसा है, मैं एक बढ़िया सा गोदाम बना लेता हूँ, बड़ा बड़ा जो छोटा सा अपने बुखारी है ये छोटी मोटी रखने की जगह है, तो बड़ा गोदाम बनाऊंगा इनको रखने के लिए, और मैं वहां पर उस सारे अन्न को रख दूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रहे, और अपने आप को मैं बिल्कुल खुश रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि अब तो किसी बात की चिंता नहीं, अब तो तू खुश रह ले। यानी अपने आप से कहूंगा कि अब तो तू खुश रहो, खाने पीने की कई सालों तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बातें हैं बहुत पुराने समय की है, आज से करीब 2000 साल पहले की बातें हैं। उस समय जिसके पास अन्न होता था उसी के पास सब कुछ होता था, क्योंकि वहां उस समय बड़े बड़े भयंकर अकाल पड़ते थे और एक टुकड़ा रोटी के लिए हो सकता था, किसी व्यक्ति को पूरे पूरे दिन भी मजदूरी करनी पड़ती थी। अन्न की बड़ी कमी थी और उस समय में जिसके पास अन्न होता था वो अमीर माना जाता था, और जिसके पास अन्न होता था उसके पास समय भी होता था, क्योंकि वो निश्चिंत रह सकता था, उसको पता था कि शाम को रोटी मिलेगी। और इस बंदे को तो इतना अन्न मिल गया था कि आने वाले कई सालों तक, 10, 15, 20 सालों तक वो और उसका घराना आराम से चैन से खा सकता था। इसलिए इसने अपने मन से कहा कि अब तू निश्चिंत हो जा और खुश रह, क्योंकि खाने पीने के लिए अपने पास बहुत माल है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, लेकिन उसी समय परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उससे कहता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जिसने अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कहते हैं कि तूने इतना धन इकट्ठा कर लिया, सोचता है इतने दिन खाऊंगा पीऊंगा, लेकिन आज रात ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा भाई, फिर ये किसके लिए छोड़ के जाएगा तू। कई बंदे इस गलतफहमी रहते हैं कि हम अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएंगे, रिश्तेदार के लिए छोड़ के जाएंगे। आप और हम कौन है उनके लिए छोड़ने वाले? परमेश्वर जिसने मुझको बनाया है, आपको बनाया है, आपके भाई को बनाया है, आपकी बहन को बनाया है, मेरी बहन को बनाया है, मेरे पिता को बनाया है, तो क्या उसने उसको बनाते समय सब कुछ उसके बारे में नहीं सोच लिया
कि कहाँ पर इसका जन्म होगा, कौन से देश में होगा, कौन से राज्य में होगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होगा, कौन सी हॉस्पिटल में होगा, ये कितनी पढ़ाई करेगा, इसका पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा, कितने बार ये हॉस्पिटल जाएगा, इसके हॉस्पिटल का खर्चा कहाँ से आएगा, किससे इससे शादी होगी, कब शादी होगी, कब ये परमेश्वर का प्रचार करेगा, क्या उसका जन्म गर्भ में डालने से लेकर उसकी मृत्यु तक का सारा प्रबंध परमेश्वर नहीं करता है। तो जब परमेश्वर इतना प्रबंध हर एक व्यक्ति के लिए करता है, तो आप और मैं कौन हूँ ये कहने वाले कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये कर रहे हैं। जब हम मरेंगे तो अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे। हम अपनी चिंता करते नहीं हैं, पूरी दुनिया की चिंता में पड़े जाते हैं और बीमार हो जाते हैं और निराशा पूर्वक जीवन बिताते हुए और पूरी जिंदगी मित्रों निकाल देते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो अंतिम घड़ी कब आ गई और हम उठा लिए जाते हैं और डायरेक्ट नरक में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि हमने पूरी दुनिया की तो चिंता की लेकिन अपने ऊपर उस चिंता को, उस ज्ञान को जो पूरी दुनिया को बांटा, अप्लाई नहीं किया है। तो हमारे पास मान लो बाइबल है, बहुत सारी बाइबल है, ये बाइबल है, इसको ऐसे रख के हम वीडियो बनाते हैं, ये इस तरफ से है। तो इसको यदि मैं खुद न पढ़ूं और सिर्फ आप लोगों को यह सब कुछ सुनाता रहूं तो उसका मुझे इतना लाभ नहीं हो सकता यदि इसकी बातों को मैं अपने जीवन में अप्लाई नहीं करूं। इसलिए मान लो कि मैं एसी का मैन्युफैक्चरर हूँ, एसी बनाता हूँ, बहुत सारी एसी बना बना के बेचता हूँ, लेकिन खुद मैं एसी नहीं लगाता अपने घर में, तो फिर इस चीज का क्या फायदा है। मैं एक बड़ा मिस्त्री हूँ और लोगों को कोठियां बना बना के देता हूँ, लेकिन एक बढ़िया सा कमरा अपने लिए नहीं बनाता हूँ, तो फिर लानत है मेरे मिस्त्री होने पर। मैंने पूरी दुनिया को तो कोठियां बना के दी, लेकिन अपने लिए मैंने एक कमरा भी नहीं बनाया। तो इसी प्रकार जो ज्ञान हम दूसरों को बांटते हैं उसका एक हिस्सा हमें अपने पर भी अप्लाई करने की जरूरत है। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन चुका है अब, इसलिए जल्दी जल्दी हम हैं आगे पढ़ते हैं। तो आगे हम 22वीं आयत में पहुंच चुके हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखो। फिर यीशु ने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे। 22वीं आयत एक बार फिर से देखते हैं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। और कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होते हैं, और तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है, और तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तो यहाँ पर बार बार परमेश्वर एक बात का जिक्र करते हैं कि तुम अपने खाने पीने की चिंता मत करो, मत डरो कि तुम्हें कपड़े कहाँ से मिलेंगे, तुम्हें खाना कहाँ से मिलेगा, तुम्हें रोटी कहाँ से मिलेगी। यहाँ पर रोटी का जिक्र आता है तो हम एलिया नबी को नहीं भूलते हैं। एलिया नबी है एक गुफा में चला गया था छिपने के लिए। परमेश्वर ने उसको कहा था कि तुम उस गुफा में रहना, क्योंकि वहां से एक नाला बहता है, तुम उसका पानी पिया करना, और मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे तेरे खाने का प्रबंध करेंगे। और वो एलिया नबी है उस नाले में छिपा रहा, और चारों ओर है जहां पर वो छिपा हुआ था, चारों ओर उस देश में महाभयंकर अकाल पड़ा हुआ था और खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन कौवे हर रोज मांस के टुकड़े ला ला कर एलिया नबी को देते थे और वो खाता था। और फिर हम देखते हैं कि उस नाले का पानी सूख गया था, तो परमेश्वर ने उसको कहा था कि अब तेरे पीने के लिए यहाँ पानी नहीं है, इसलिए तू सारपत नगर में जा, और वहां पर एक बुढ़िया है जो कि विधवा है और जो अपने एक बेटे के साथ रहती है, तू उसके घर में जा और वहां पर तेरे खाने का मैंने प्रबंध कर दिया है। तो यहाँ पर देखो कि जब गुफा में था तो कौवों ने उसके खाने का प्रबंध किया, और जब वो सारपत नगर में गया परमेश्वर की आज्ञा मान कर एलिया नबी, तो एक विधवा थी, ऐसी विधवा जिसके घर में की एक रोटी बनाने का ही आटा बचा हुआ था, और वह उस अंतिम रोटी को बनाकर खुद उसमें से थोड़ा टुकड़ा खाकर, थोड़ा सा टुकड़ा अपने बेटे को खिलाकर मरने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पूरे देश के अंदर कहीं पर भी कोई रोटी नहीं थी, कोई आटा नहीं था, किसी के पास कोई पैसा रुपया नहीं था आटा खरीदने के लिए। लेकिन एलिया नबी ने वहां पर आता है
तो परमेश्वर ने उस बुढ़िया की और उसके बेटे की जान बचा ली, क्योंकि वे आत्महत्या करने चाहते थे। उनकी जान बचाकर, क्योंकि वे परमेश्वर भरोसा करते थे, उनकी जान बचा ली। और उनको खाने के लिए, जब तक वो अकाल उस देश से खत्म नहीं हो गया, न सिर्फ उस बुढ़िया को, उसके बेटे को और एलिया नबी को दिया, बल्कि उसका पूरा जो खानदान है, जब तक वो महाभयंकर अकाल खत्म नहीं होगा तब तक वे उसी आटे में से, उसी देगची में से आटा निकाल कर खाते रहे। और अन्नत जो उसके अंदर से जो आटा निकल रहा था उसका उन्होंने उस तेल का भी प्रयोग किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि रोटी का प्रबंध करने में और किसी भी चीज का प्रबंध करने में परमेश्वर पूरी तरह से सुरक्षित है। परमेश्वर चाहे तो थोड़े से और परमेश्वर चाहे तो ज्यादा से हमें जीत दिलाने में हमेशा सक्षम है। आपने घंटे की सुई देखी होगी, बड़ी धीरे धीरे चलती है घड़ी की। उसके बाद मिनट की सुई है, वो तेज तेज चलती है, लेकिन सेकंड की सुई तो बहुत ही तेज चलती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। लेकिन मिली सेकंड की सुई तो दिखाई भी नहीं देती, इतनी स्पीड से चलती है। तो परमेश्वर है जो वो मिली सेकंड होती है, उसकी स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से किसी भी कार्य को करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। क्योंकि हम उसी परमेश्वर का जिक्र कर रहे हैं जिसने कहा आकाश बन गया, धरती बन गई, तारे बन गए, सूरज बन गया, आसमान बन गया। उसके कहने मात्र से ही सब कुछ बन जाता है। यहाँ पर जो हम इसमें मनन कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो उसी जिंदा और जलाली परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा बन चुका है और हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा कि हम इसको छोटा बना सके, इसलिए कोशिश करते हैं कि जल्दी से इस वीडियो को पूरा करें। 25वें आयत में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। कितनी चिंता कर लो किसी बात की, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। किसी की उम्र 25 साल है तो वो 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकता, ये दावा करके कि मैंने 20 साल तक चिंता करी इस बात की कि मेरी उम्र बढ़ जाए। कुछ नहीं हो सकता चिंता करने से। नवाज शरीफ क्या कहते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, कि प्रॉब्लम आने पर हमें सबसे पहला क्या काम करना है, हमें घबराना नहीं है। जी हाँ, इंसान के ऊपर जब प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला क्या काम करता है, वो घबरा जाता है। जबकि पहला काम ये करना है कि हमें घबराना नहीं है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता कर सकते हो। परमेश्वर कहते हैं कि छोटा सा काम, सुना ना आपने परमेश्वर ने क्या कहा, कि यदि तुम अपनी उम्र में 1 घड़ी 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते हो, ये छोटा सा काम है। मनुष्य की नजर में ये दुनिया का सबसे असंभव काम है, क्योंकि इंसान की कितनी उम्र है उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार इंसान के पास नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने इस काम को कहा है छोटा सा काम है, ये नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये बिल्कुल छोटा सा ही काम है और कहते हैं तुम ये काम भी नहीं कर सकते। सोचनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र नहीं पहने हुए था। तो यहाँ पर एक सोसन नामक पेड़ का उदाहरण देते हुए यीशु मसीह कहते हैं कि ये इतना खूबसूरत होता है जो अपने आप ही बढ़ जाता है और मुरझा भी जाता है, और इतनी जल्दी बढ़ता है और इतनी मुरझा भी जाता है। और ये इतना खूबसूरत होता है कि राजा सुलेमान ने भी इतने अच्छे वस्त्र किसी ने नहीं पहने होंगे। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। तो यहाँ पर एक और उदाहरण देते हैं कि तुमने खूबसूरत घासें देखी होंगी जिनकी आयु की 24-48 घंटे की होती है, वो एक ही रात में बढ़ती है और अगले दिन उसको वो जल भी जाती है, उन्हें काट डाला जाता है। उनकी आयु परमेश्वर जानता है कि 24-48 घंटे की है, फिर भी उनको इतना खूबसूरत बनाना परमेश्वर ने जरूरी समझा। तो परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि जब उनको बनाना इतना खूबसूरत समझा, उनकी परमेश्वर ने इतनी चिंता की, तो तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों घबराते हो। तुम तो उस घास से कहीं बढ़कर हो, इतने बढ़कर हो, इतने कीमती हो परमेश्वर की नजर में कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में तुम लोगों को, हम लोगों को बनाया। 29वें आयत में हम देखते हैं
और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो। बार बार यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें इस बात की तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अर्थात खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं हमें खाने पीने का ये देगा और हमारे खाने पीने का प्रबंध कराएगा। 30वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। और यीशु मसीह कहते हैं कि जितनी भी जो लोग हैं दुनिया के अंदर, 24 घंटे उनके अंदर दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है, रोटी रोटी, पैसा पैसा, रोटी रोटी। सब जातियां परमेश्वर जो संसार के अंदर है वो हमेशा खाने पीने के चक्कर में ही रहती है। और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। और तुम्हारा पिता भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानता है कि इन वस्तुओं की तुम्हें जरूरत है। इन चीजों की बहुत जरूरत है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर कहते हैं कि ये सारी वस्तुएं जो तुम्हारे लिए रोटी पानी और रोजगार का प्रबंध एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर भी जानता है कि तुम्हारे लिए समस्या है, प्रॉब्लम है, लेकिन ये तुम्हें मिल जाएंगी। कब? परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहला काम परमेश्वर के लिए करना है, पहला समय अपना है वो परमेश्वर के लिए देना है। यदि हमारे पास 10 घंटे का टाइम है और यदि हम 10 के 10 घंटे काम करने में बिता देंगे तो यकीन मानिए कि जितना फल मिलेगा, ठीक है, वो फल एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ है एक और बंदे के पास भी काम के लिए 10 घंटे हैं और वो थोड़ी देर 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा यदि परमेश्वर के वचनों को पढ़ने में, उसको सीखने में या परमेश्वर के कार्य करने के बारे में यदि लगाता है, तो जहां तक मेरा आइडिया है कि वो जो 10 घंटे काम करेगा, वो जो आधा घंटा कम भी काम कर लेगा, तो भी उसकी संपत्ति, उसका कार्य है वो उससे कहीं बढ़कर होगा जिसने बगैर परमेश्वर को समय दिए अपने काम को करना है वो जरूरी समझा था। और हम 32वीं आयत में आ गए हैं और यहाँ का शीर्षक है स्वर्गीय धन। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात सड़क पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि धन के तुम चक्कर में पड़ो ही नहीं। धन के चक्कर में तुम नहीं पड़ोगे तो तुम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करोगे। यहाँ पर तो हो सकता है कि तुम्हारे पास धन हो, लाखों रुपए हो, तो चोर उस चक्कर में रहेंगे कब इसका धन चुराए और कीड़ा उसको खा जाए। यदि कहीं तुम दबा दो रुपए को तो वहां पर हो सकता है कि कोई इस प्रकार का कीड़ा चूहे काट दे रुपयों को, लेकिन स्वर्ग में जो धन हम के लिए हम इकट्ठा करेंगे वहां पर कीड़ा काटता नहीं है और वो धन घटता नहीं है और चोर उस धन को चुराता नहीं है। 35वीं आयत में लिखा है जागते रहो, तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। जो कमर होती है वो कह रहा है कि बिल्कुल तुम पेटेंट तैयार रहो, एक फौजी की तरह एकदम अटेंडेंट रहो, सिक्योरिटी गार्ड की तरह, और तुम्हारे दिए हैं वो जलते रहे, अर्थात तुम ऊर्जावान रहो। और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जो रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो वह तुरंत उसके लिए खोल दे। और तुम्हें ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह बनना है जो कि द्वार पर जिसकी ड्यूटी लगी थी और जो कि सोया नहीं और आलस्य नहीं किया और बिल्कुल तैयार रहा कि पता नहीं मेरा जो मालिक है वो विवाह समारोह में गया है, शादी की पार्टी में गया है, वो पता नहीं 11 बजे आएगा, 11:30, 12, 1, 2, 2:30, 3 जितने बजे भी आएगा, और उसे बिल्कुल खड़ा हुआ मिले, बिल्कुल सिक्योरिटी टाइट उसे दिखाई दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागता हुआ पाए। और जब वो आकर देखेगा चुपके से मालिक आएगा, अरे मेरा सिक्योरिटी गार्ड तो बिल्कुल पेटेंट खड़ा है, बिल्कुल तनकर खड़ा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। जब उसका स्वामी देखेगा कि मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी से खड़ा है तो वो बहुत ही खुश होगा, और जब प्रमोशन करने का समय आएगा तो उसका खुले दिल से प्रमोशन करेगा और यकीनन उसको नौकरी से तो बिल्कुल नहीं निकालेगा, क्योंकि ऐसे जो कर्मचारी है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो मुस्तैदी से
और दिल से कार्य करते हैं। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागता पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तो यहाँ पर बताते हैं कि जब चोर आता है तो उसके आने का कोई समय नहीं होता है। यदि पता चल जाए किसी व्यक्ति को कि चोर 2 बजे आएगा तो वो 1 बजे की अलार्म भर देगा और जागता भी रहेगा। इसलिए चोर का किसी को भी पता नहीं होता है कि वो कब आता है। यदि पता होता तो लोग है वो अलर्ट रहते और चोर जैसे ही आता उसको पकड़ लेते। तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम जानते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र भी आएगा। इसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी है वो कब दूसरी जो जब संसार का न्याय किया जाएगा, जब एक और बार इस पृथ्वी को नष्ट कर दिया जाएगा तो उस समय वो घड़ी कब आ जाए, इस संसार का न्याय करने वाला कब आ जाए तुम नहीं जानते। इसलिए हमेशा अलर्ट रहो। ये मत कहो कि परमेश्वर कार्य कल करेंगे, 2 घंटे बाद करेंगे, 1 हफ्ते बाद करेंगे, ये बिना खत्म हो जाए 1 तारीख से हम चालू करेंगे। ऐसा सोचते रहे तुम, ऐसा यदि हम सोचते रहे तो वो हो सकता है वो तारीख आने से पहले ही परमेश्वर का पुत्र आ जाए। और क्योंकि हमने परमेश्वर के लिए कुछ किया नहीं है इसलिए हम नरक की आग में डाले जाएं। और आगे हम देखते हैं विश्वास योग्य या अविश्वास योग्य दास। तो यहाँ पर हम 41वीं आयत में देखते हैं, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हमसे ही या सबसे कहता है? पतरस बोले, यीशु मसीह जी, अभी आपने जो जागते रहो का दृष्टांत सुनाया ये हमारे लिए था या सारी जो इतनी प्रजा खड़ी, हजारों लोग खड़े, इन सब के लिए था? तो यीशु ने कहा, यह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता न होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं, उत्तर देते हैं, दृष्टांत में उत्तर देते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखो कि एक घर है, उसके अंदर बहुत सारे नौकर चाकर है और कर्मचारी है और वहां पर एक उन्होंने इनके ऊपर सुपरवाइजर ठहराया गया है इन सभी की देखरेख करने के लिए और इन्हें समय पर तनख्वाह देने के लिए, समय पर इनकी जरूरत सामग्री देने के लिए, इनको खाने पीने का सब सामान देने की भी उसी सुपरवाइजर की जरूरत है। और वो सुपरवाइजर बहुत अच्छा है, उनको समय समय पर सैलरी देता है, समय पर जिस चीज की जरूरत होती है वो उन्हें देता है। अर्थात उस घर का जो HR डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा है। तो ऐसा HR डिपार्टमेंट को, इस सुपरवाइजर को, जब उसका स्वामी जब भी वो आएगा और बिल्कुल सब कुछ टाइम टू टाइम करते पाएगा तो बड़ा खुश होगा और ऐसे व्यक्ति को वह और भी ऊंचा पद देगा। हो सकता है कि HR का उसको हेड बना दे। दूसरी तरफ यदि कोई ऐसा लिचड़ किस्म का आदमी हो, सुपरवाइजर, जो कि टाइम पर सैलरी भी नहीं देता है, पता दे देंगे यार कल आना परसों आना, किसी कर्मचारी को एडवांस भी नहीं देता है, खाने के टाइम पर उन्हें खाना नहीं देता, कभी 8 बजे देता है, कभी 6 बजे देता है, कभी 5 बजे देता है, उनको चाय भी टाइम पर नहीं मुहैया कराता है। तो जब इस प्रकार होगा और जब उसका स्वामी आएगा, घर का स्वामी किसी भी समय आ सकता है और वह कर्मचारी उसके पास शिकायत लेकर जा पाएंगे अब मालिक के पास में कि हमारा सुपरवाइजर ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है और हमें कभी एडवांस भी नहीं दिया, समय पर भोजन भी दिया, समय पर सैलरी नहीं दिया। तो उसका स्वामी यदि समझदार होगा तो ऐसे सुपरवाइजर को, ऐसे HR डिपार्टमेंट के इस बंदे को नौकरी से निकाल देगा और किसी अच्छे को या फिर किसी जो अविश्वासी भी है उसको भी है अधिकारी ठहरा देगा। इस दृष्टांत का कहने का अर्थ क्या है वो हम बताएंगे, उससे पहले 47वें आयत देख लेते हैं। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, वह बहुत मार खाएगा। इसके अलावा जो उसने ऐसा जुर्म किया उसको हो सकता है कि एक आधा और उसका, जब इस प्रकार के वो कार्य कर रहा था, वो HR डिपार्टमेंट का ना समय पर भोजन देता था, सैलरी देता था, हो सकता है कि उसने कुछ और घोटाले भी किए हो, तो उसके ऊपर वो उन अकाउंट्स की जांच भी करवा सकता है और यकीनन वो अपराधी निकला तो उसको जेल भी करवा सकता है। परंतु जो नहीं जानता
परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसके लिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत सौंपा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उसे बहुत लिया जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें बताते हैं कि जिसके पास वचन भेजा गया और वो वचन की इज्जत करता है और बाकी लोगों को भी वचन के बारे में बताता है, बाइबल के बारे में, वचन के बारे में नई नई जानकारी हासिल करना चाहता है, नई नई बातें सीखना चाहता है, वचन का भूखा है, तो उसे और भी अच्छे अच्छे वचन दिए जाएंगे, उसके ऊपर वचनों को खोला जाएगा। परंतु जो है वचन से प्यार नहीं करता, बाइबल से प्यार नहीं करता, मसीहत से प्यार नहीं करता, तो परमेश्वर ही उसको नए वचन नहीं देगा और सोचेगा कि पिछली बार दिया था तो इसने कुछ किया नहीं है। तो हो सकता है कि एक दिन वचन देने के लिए वो उसको बिल्कुल वचन देना ही बंद कर दे, क्योंकि वो वचन की इज्जत नहीं करता। और क्या फायदा है वचन देने का जब उसको मानेगा ही नहीं। तो इसी प्रकार से परमेश्वर कहते हैं कि हमें ईमानदार रहना है और जिस कार्य के लिए हमें भेजा है हमें उसे पूरी तत्परता के साथ करना है, वरना ऐसा ना हो कि जो ये एचआर डिपार्टमेंट का जो अधिकारी था, सुपरवाइजर था, इसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। तुम लोगों को भी परमेश्वर ने जो तुम्हें स्वर्ग के राज्य के जाने के योग्य मान लिया है उसको अयोग्य ठहराए। आगे हम आ गए हैं 49वीं आयत में, और यहाँ पर लिखा है यीशु के आवागमन का परिणाम। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ कि केवल यह कि अभी सुलग जाती। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम लोगों के दिलों में, मनों में, लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम की जो है उसको जगाने आया हूँ। आग लगाने का मतलब तुम्हारे जो अंदर जो अंधकार है उसको मिटाने आया हूँ। जो कच्चा मांस होता है हम देखते हैं कि जब उसे पका दिया जाता है तो टेस्टी बन जाता है, या कच्चा रोटी होती है उसे पका लो टेस्टी हो जाती है। इसी प्रकार जो हमारे जो अंतर मन है वो बिल्कुल अंधकार में हो गया है, मैं उसको सेक लगाने आया हूँ ताकि उसमें जान आए थोड़ी सी और उसमें कुछ हौसला बढ़े। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी अवस्था में। तो यीशु मसीह यहाँ पर बपतिस्मा लेने से मतलब वो मौत का बपतिस्मा की बारे में बताते हैं, वो क्रूस की मृत्यु के बारे में बताते हैं कि जब तक कि क्रूस की मृत्यु मुझे नहीं आ जाती है तो मैं कैसी कैसी पीड़ाओं में पड़ा हूँ। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मिलाप कराने के लिए नहीं आया, अर्थात ये कहने के लिए नहीं आया, ये बताने के लिए नहीं आया है कि तुम जैसा चल रहा है चलने दो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो चल रहा है उसको छोड़कर जो सही है उस मार्ग को तुम पकड़ लो, क्योंकि तुम लोग किस किस बात में खुश होते हैं, लोग उसी बात में खुश होते हैं, उसी आदमी को अच्छा मानते हैं जो कि उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और यदि कोई उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाए तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। कई बार आपने देखा हुआ कई अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, वो पूछते हैं यार मैं एक मकान बनाने की सोच रहा हूँ, बनाऊं क्या, रहने दो। और यकीन रखो उसने ये बातें सिर्फ आपसे नहीं 50 और लोगों से भी पूछी यकीनन पूछी होगी। मेरे को यार अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में कराना है, कराऊं या नहीं कराऊं। और यकीन मानो ये बात उसने अपने सब रिश्तेदारों सबसे पूछी है, उसको सब पता है कि उसको करवाना है या नहीं करवाना है। या फिर वो पूछेगा किस में कराऊं, उसने पहले से डिसाइड कर रखा हो कहाँ क्या करवाना है, लेकिन वो सब लोगों से पूछेगा और फिर करेगा अपने मन की। तो यही बात है कि लोग हैं और बहुत सारे लोग सवाल इस हिसाब से पूछते हैं कि उसका जवाब है बंदा हाँ में हाँ। मैं नई पैंट शर्ट कोट पहन के आया हूँ और अपने दोस्त से जब पूछता हूँ यार कैसी लग रही है, तो मैं ये पहले से मैंने सोच रखा है कि वो दोस्त 99% यही कहेगा कि अच्छी लग रही है, और मैं चाहता हूँ कि बहुत वो यही जवाब दे कि अच्छी लग रही है। यदि वो सामने वाला कहे ना यार कैसी पैंट लाया, बेकार है, कितने की लाया भाई, 2000 की लाया, और पागल तेरे को लूट लिया, 200 रुपए मिल रही है। तो इस प्रकार का कोई जवाब देगा तो हो सकता है वो अपने दोस्त से बोलना भी छोड़ दे, क्योंकि किसी भी सवाल के हैं वो 2-3 ही जवाब होते हैं। क्या होता है, मैं किसी से सवाल पूछता हूँ, इसका एक तो वो जवाब है जो कि सही जवाब है, करेक्ट जवाब, ठीक है, एक तो वो जवाब है जो करेक्ट जवाब है, दूसरा वो जवाब है जो मैं चाहता हूं कि सामने वाला बिल्कुल ऐसा ही जवाब दे। मैंने अभी बताया कि मैंने अच्छी पैंट शर्ट पहनी है, मैं पूछता हूँ कैसे लग रही है, तो वो यही जवाब दे कि बिल्कुल अच्छी लग रही है, ठीक है। और तीसरा जो जवाब है वो है बिल्कुल, एक तो मैंने कहा कि एक तो जवाब होता है वो यही होता है जो सही जवाब होता है, दूसरा हम चाहते हैं
कि वो जवाब दे जो कि हम चाहते हैं। और तीसरा जवाब क्या होता है, जो सामने वाला चाहता है। हम किसी से सवाल पूछते हैं तो उस सामने वाले को उस जवाब उसका जैसा भी उत्तर पता होता है वो वैसा ही उत्तर दे, तीसरा जवाब वो देता है। लेकिन हम पसंद उसी को करते हैं, जैसा हम जवाब चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही जवाब मिले, उसी से खुश होते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं आग लगाने आया पृथ्वी पर। तो कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने नहीं आया हूँ। तो जिस प्रकार तुम कहते हो ये ठीक है ये ठीक है, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तुमने तो पृथ्वी को गंदी कर रखा है, बर्बाद कर दिया, पृथ्वी को नाश कर दिया तुम लोगों ने। क्यों नाश कर दिया? यदि नाश नहीं करते तो फिर योना के टाइम में वो जल पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये तो परमेश्वर ने दोबारा फिर से ये तुमसे वादा करके न मुसीबत पड़ गई कि मैं दोबारा से जल पड़ने के द्वारा पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा। यदि तुमने पृथ्वी को गंदी नहीं कर दिया होता तो सदोम और अमोरा का आज विनाश ना होता, वे भी आज निश्चिंत रहते। ठीक है, तुमसे समझदार और दुनिया में सबसे समझदार तो है वो नीनवे के लोग हैं, जिन्होंने की पापों से तौबा की और अपने आप को बचा लिया। मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से, और बेटी माँ से और माँ बेटी से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेंगी। चलिए आइए समय के लक्षणों के बारे हम देखते हैं 54वीं आयत में। उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिण हवा चलती है तो कहते हो कि लहू लगेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रंग रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह उदाहरण देते हैं कि तुम है वो मौसम के तो बड़े तगड़े जानकार हो, जियोग्राफी के तो तुम बड़े जानकार हो, लेकिन समय के लक्षणों को क्यों नहीं पहचानते कि ये समय है वो इस दुनिया में अंतिम समय चल रहा है। और यीशु मसीह दोबारा जो है वो कभी भी अब आ सकते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? यीशु मसीह बहुत सारे लोग से जब हम सवाल पूछते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, तो सबका एक ही जवाब होता है जी, हम सबका उद्धार करने के लिए आए जी, हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आए जी। अरे किस प्रकार से आए हैं पापों से मुक्ति दिलाने, थोड़ा सा बता तो दो। तो ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं थोड़ा सा आपने बता दूं, उसके बाद हम बिल्कुल 2 मिनट के अंदर ही बस वीडियो को खत्म करते हैं। तो ऐसा है जी कि योना के समय में, योना से पहले हम देखते हैं नूह जब जल पटले आया तो परमेश्वर नूह के पास आकर बोला ये धरती होगी पूरी तरह से बर्बाद। लोग करने लगे बहुत गंदे काम है, इस दुनिया को खत्म करने वाला हूँ, मैंने पूरी धरती को पर देखा आग उठा के, तो सिर्फ तू एक बड़ी आदमी ला गया, मैंने धर्मी आदमी ला गया, इसलिए सिर्फ तेरे को ही बचाऊंगा और तेरे रिश्तेदारों ने बचाऊंगा, तेरा कोई यार दोस्त तो उसने भी कह दिए फटाफट एक पानी का जहाज बना ले, जो उस जहाज में चढ़ेगा वही बचेगा। तो इस प्रकार नूह है, सिर्फ नूह को ही मौका दिया, बाकी दुनिया के किसी व्यक्ति को मौका नहीं दिया बचने के लिए, और नूह बच गया। और उसके यार दोस्त जो उसके साथ थे, उसके रिश्तेदार थे, वो भी बच गए जो उस जहाज में बैठ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि सदोम और अमोरा की घटना देखते हैं। सदोम और अमोरा को खत्म करने से पहले ही सिर्फ लूत को मौका दिया था। लूत से कहा था कि हम इस नगर को, शहर को नष्ट करने वाले हैं, तेरे पास 2-3 घंटे का टाइम है, तेरा कोई यार दोस्त मित्र हो तो उसने भी साथ में ले ले, हम इसको बर्बाद करने जा रहे हैं। लेकिन कोई भी लूत के साथ नहीं आया था, सिर्फ उसकी पत्नी आई थी। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ लूत और उसके परिवार को अलावा किसी को बचने का मौका नहीं दिया था। आगे हम देखते हैं जब नीनवे नगर की घटना होती है तो नीनवे नगर के अंदर क्या होता है कि बचने का अवसर पूरे नीनवे नगर को दिया गया। योना ने नीनवे नगर में जाकर ढिंडोरा पीटा कि 40 दिन का समय है, यदि 40 दिन के अंदर तुम नहीं सुधरे हो, 40 दिन के अंदर तुम नहीं सुधरे तो ये नीनवे नगर नष्ट कर दिया जाएगा। ये सब बातें जब परमेश्वर ने देखी तो उसने सोचा कि यार देखो ऐसा है कि मैंने नूह के समय में सिर्फ नूह को अवसर दिया, नूह बच गया। उसके बाद में मैंने लूत को अवसर दिया, लूत बच गया। बाकी सदोम और अमोरा खत्म हो गया, पूरी दुनिया खत्म हो गई नूह के समय में। और मैंने फिर नीनवे नगर के सब लोगों को मौका दिया तो सब लोग बच गए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है इंसानों के बारे में। तो कल को मैं दुनिया को खत्म कर दूं, लोग ये फिर उलाना दें
कि हमें तो मौका ही नहीं दिया, हमें तो बचने का, हमें तो किसी ने बचाया ही नहीं, कि किस बातों से आप खुश होते हैं कि नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पूरी दुनिया के लोगों को ही मौका दे देता हूँ बचने का। और ये सोच के इसने इतनी बड़ा कदम उठाते हुए, ये एक बड़ा कदम था, तो इसने किसी नबी को भेजना उचित नहीं समझा, और इसने अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, ये बताने के लिए कि इस दुनिया का अंत है वो कभी भी हो सकता है। और हम देखते हैं कि नूह को जो है वो जब तक जहाज नहीं बन जाती तब तक का समय दिया गया था, दुनिया खत्म होने से पहले लुत को 3-4 घंटे का समय दिया गया था, भाई 3-4 घंटे में खत्म हो जाएगा। 99 को 40 दिन का समय दिया गया था बचने के लिए, लेकिन यीशु मसीह को क्योंकि पूरी दुनिया को ये सूचना देनी थी, एक एक जन को ये समाचार देना था, इसलिए कोई टाइम नहीं दिया गया, अनलिमिटेड टाइम दिया गया है। वो समय आज भी आ सकता है, वो समय 1000 साल भी आ सकता है। तुरंत समय के लक्षण जो अभी हमने पढ़े थे, समय के लक्षणों को पहचानना है और तुरंत अपने आप को इसी घड़ी इसी सेकंड संभालना है, अपने आप को सुधारना है, क्योंकि वो समय कब आएगा कोई भी नहीं जानता। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि उस समय को मैं भी नहीं जानता, सिवाय पिता के कोई भी नहीं जानता है। इस अध्याय को खत्म करते हैं बस 2 आयतें और पढ़कर अपने मुद्दे से समझौता। 57वीं आयत में लिखा है, तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिमों के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले, ऐसा ना हो कि वह तुझे न्याय के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे सिपाहियों को सौंपे और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी न भर देगा और वहां से छूटने न पाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब तुम्हें लगे कि तुम पापी हो तो उन पापों को इसी समय मान लो और मान कर उन पापों से तौबा कर लो और आगे जो रास्ता है वो सही मार्ग पर चल जाओ। यही तुम्हारे पास बचने का सही समय है, क्योंकि मामला जब वहां पर चला जाएगा, परमेश्वर के पास चला जाएगा, तो वहां पर तो बस न्याय किया जाएगा, देखा जाएगा कि तुमने क्या किया था क्या नहीं किया था। गांव के अंदर हम देखते हैं, हमारा गांव है, वहां पर एक पुलिस चौकी बनी हुई है। कोई भी जब जो भी केस फाइल होता है किसी गांव वाले के ऊपर और होता है, तो सबसे पहले उसे चौकी के अंदर बुलाया जाता है। तो वहां पर दोनों पक्ष के लोगों को बुलाया जाता है, न्याय पक्ष को और पीड़ित पक्ष को भी, और वहां पर कोशिश की जाती है कि मामला यहीं रफा दफा नहीं हो जाए और ये केस आगे है रजिस्टर करके है वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजा जाए, और बहुत सारे मामलों को वहीं निपटा दिया जाता है और फैसला वहीं हो जाता है। क्योंकि वहां पर जब फैसला होता है तो लोगों के राय मशवरे से ही उस मामले को निपटा लिया जाता है। लेकिन एक बार जब चालान काट दिया जाता है और मामला डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसके बाद तो फिर बाकी लोगों की राय की कोई वैल्यू नहीं रहती। सिर्फ उस व्यक्ति जिसने क्राइम किया है और जो पीड़ित पक्ष है उनके वकील ही फिर आगे की कार्रवाई संभालते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर बताते हैं कि इस प्रकार से कहते हैं कि जी वो कहीं वो ऐसा समय ऐसी घड़ी न आए कि जब तुम्हारा न्याय है वो स्वर्ग और नरक में जाने के समय हो, तो उस समय कुछ नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि उस समय तो तुम्हें जो भी फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा। इससे पहले कि वो समय आए तुम अपने आप को सुधार लो और आगे बढ़ो।